यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय वचन पढ़ा जा रहा। आप अपने वचन में उसमें थोड़ा सा अंडरलाइन ले लेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 37 पद ध्यान देना लिखा हुआ है। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, देखिए ये पद से यीशु मसीह का क्रूस का कोई संबंध नहीं। अगर जो है आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर इस वर्ड से यीशु मसीह का क्रूस का कोई संबंध नहीं, परंतु यहां पर एक वर्ड यहां लिखा हुआ है। फिर एक और स्थान पर लिखा है, एक और स्थान पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। दूसरा ट्रांसलेशन लिखा हुआ, जो लोग उसको बेधा है, मारा है, हत्या किया है, वे सब जो है उसको देखेंगे। इट मीन्स यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु मसीह का मारा जाना, यहां पर बातचीत किया जा रहा। जो लोग भी उसको मारा है, जो लोग भी उसको बेधा है, जो लोग भी उसका हत्या किया है, वे सब जो है उसको देखेंगे। यहां पर बोलता है और जगह लिखा हुआ है, तो कौन जगह लिखा हुआ? जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय के 10 पद किसको मिल जाएगा? पढ़ दे जकरिया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय के 10 पद, जहां लिखता है कि कौन कौन जो है लोग देखेगा और किसको देखेगा। इस पद को हम लोग ख्याल करेंगे। जो पद आपको दिया गया है 37 पद 19 का 37 के एक और स्थान में लिखा हुआ है। तो कौन से स्थान में लिखा हुआ? पुराने नियम का जकरिया नबी में लिखा हुआ है। पढ़ दो। जिसे उन्होंने भेजा है और उसके लिए ऐसे होंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए होते पीटते हैं, और ऐसे भारी शौक करेंगे जैसे पहलौने के लिए करते हैं। और जो है यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, और वहां पर मेंशन किया है और जगह लिखा हुआ है। तो कौन सी जगह में लिखा हुआ? यीशु मसीह का पैदा होने के पहले लिखा हुआ है, और जकरिया नबी उसको मेंशन कर रहा है कि जिन्होंने उसको बेधा है वे सब जो है उसको देखेंगे। और कौन देखेंगे? अनुभव करेगा। कैसा अनुभव करेगा? बाइबल बातचीत करता है जैसे किसी का एकलौता बेटा मारा जाता है, उसी प्रकार का एकलौता मतलब पहलौता बच्चा मारा जाता है, उसी प्रकार से वे लोग भी रोएगा। जो लोग यीशु मसीह को मारा है, जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है, जो लोग उस दिन उसका हत्या किया है, जो लोग उसका मर्डर किया है, जो लोग जो है उसको बेधा है, तो बाइबल बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उनका दक्ष वे लोग भी उसको देखेगा। परंतु देखेगा कैसे? जैसे अनुभव करेगा, जैसे तेरा पहला बेटा मारा जा रहा है। और जब पहला बेटा मारा जाने का क्लेश क्या होता है, पहला बेटा मारा जाने का दुख क्या होता है, पहला संतान घर में मारा जाने का तकलीफ क्या होता है, तुम सब अनुभव करेगा, क्योंकि तूने मसीह को मार डाला है। और ये अनुभव अगर आप लेना मांगते हैं तो आपको निर्गमन के पुस्तक उसका 12 अध्याय में जाना पड़ेगा। और निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय का और उसका 29 और 30 पद, कोई 26 और 27 पद पढ़ दे। ये उस वक्त की घटना है। निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय का 29 और 30 पढ़ो। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर, ऐसा हुआ कि आधी रात में यह घटना ऑलरेडी घट चुका। पहला संतान का मारा जाने का दुख क्या होता है, ये जकरिया नबी का पुस्तक में मेंशन किया हुआ है। जैसे लोग जो है महसूस करेगा, और तब जिसको उन लोगों ने बेधा है उसकी ओर देखेंगे, माने मसीह की ओर देखेंगे। अब यीशु पैदा नहीं हुआ, जकरिया नबी लिखा हुआ, तो बोलता है पहलौठा बच्चा का मारा जाने का तकलीफ क्या होता है। ये मिस्र देश में यह घटना घट चुका है कि उस रात जो है जब लोगों से कहा दिया था मिस्र देश की घटना का। पढ़ो। गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे, मिस्र देश में जितने बंधुए हैं
और जितना दास है और जितने मिस्र लोग हैं और जितने जानवर है, ये सब का पहलौठा मार डाला जाएगा। पढ़वा गया। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वर्ग सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था। मिस्र में बहुत ही हाहाकार मचा, क्योंकि उस देश में, मिस्र देश में एक भी परिवार नहीं बचा जिसमें कोई पहलौठा लड़का मारा नहीं गया, या पहलौठा लोग जो है, चाहे वो दास हो, चाहे वो दासी हो, चाहे वो जानवर हो, मारा नहीं गया है। बोलने का तात्पर्य क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में जिन्होंने यीशु को बेधा है, ये सब के सब देखेंगे। और जकरिया जो है इसको क्लियर कर दिया, इतना तकलीफ होगा जैसे पहला बच्चा का मारा जाना होता है। और अगर प्रमाण के रूप में तुम चाहता है, तब निर्गमन पढ़ा गया है कि अब देखो मिस्र देश में कैसे हाहाकार मचा था उस रात को। पढ़ लिया 26 और 27 पद। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। ये जो फसा, ये जो गुड फ्राइडे जो सामने आ रहा, उस वक्त मेमना का बलिदान होता था, और इस फसा में यीशु मसीह का बलिदान हुआ जिसको तुम लोगों ने बेधा है। और बाइबल 26 और 27 पद में लिखता है, ये इसलिए घटना हो रहा है कि तुम लोग अपने बच्चों को ये बताएगा, और तुम्हारा बाप माँ जब बच्चे जब पूछेगा ये हो क्या रहा है, तो उसको बता देना उस रात को मिस्र देश में जो है हाहाकार मच गया था। लोग जो है, ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर लोग रो नहीं रहा था, और उस देश में हर लोगों का पहलौठा बच्चा मारा गया था। और तुम जब अपने बच्चों को बोलोगे तो बच्चा समझेगा कि फसा का पर्व किसको बोलता है। आप समझ रहे फसा का पर्व क्या होता है? फसा का पर्व माने आज का गुड फ्राइडे। तुम जब तक अपने बच्चों को नहीं बोलोगे कि ये गुड फ्राइडे है क्या, जब तक अपने संतान को नहीं बोलोगे ये बेधा गया है, वे सब देखेंगे। और आपका रेफरेंस वहां से ले गए जकरिया की पुस्तक में। ये तो दर्द है भाई, ये तो तकलीफ है, ये तो कष्ट है पहलौठा का मारा जाने का। और इसका एग्जाम्पल निर्गमन की पुस्तक में आपको मिल गया है कि उस दिन, उस रात को जो है पूरे के पूरे मिस्र देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि उनका पहलौठा संतान मारा गया है। यीशु मसीह मारा जा रहा था, तब तो कोई हाहाकार की बात आई नहीं रहा। परंतु वचन क्या बोलता है? इस प्रकार का लोग जो है आने वाले दिनों में देखेंगे, और देख करके जो है वो अपने छाती को पीटेंगे। आगे मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 32 पद में लोग जो है देखना शुरू किया है। आप देख चुके हैं, जिन्होंने उसे बेधा है वे सब देखेंगे। जो लोग भी जो है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है, जो लोग भी यीशु को बेधा है, चाहे जो है वो यीशु मसीह से 1500 साल पहले ये पिक्चर आ गया मिस्र देश का, और चाहे यीशु मसीह से आगे जकरिया नबी की पुस्तक प्राय जो है 600 साल पहले, तब भी हम पाते ये पिक्चर आ गया है कि जिन्होंने बेधा है वो देखेगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 32 पद क्या लिखता है? इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते। याजक और शास्त्री, वो जो है शास्त्र के बारे में बताने वाला, वो जो है वचन के बारे में बताने वाला, वो जो है व्यवस्था के बारे में बताने वाला याजक वो जो है जो मंदिर में काम करने वाला, और जो है यहां पर बोलता है ये लोग जो है क्रूस की ओर देख करके बोला, अगर तुम मसीह है तो नीचे उतर आ। पुराना नियम में सब कोई देख चुका, जकरिया भी देख चुका, उस वर्ल्ड के लोग भी देख चुका। अब जो उसको क्रूस पर चढ़ाया कौन? याजक और शास्त्री, जो अपने तर्क के द्वारा, अपने झूठ के द्वारा जो है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। तो वचन बोलता है तुम्हें लोगों ने तो उसको और देखा था ना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि शास्त्र ने यह भी कहता है कि जिन्होंने उसको बेधा वे देखे।
देखा था नहीं देखेंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी की नहीं। शास्त्री और जो है याजक 2000 साल पहले चला गया, वो वचन जो है रिकॉर्डेड हो गया। अब वचन जब रिकॉर्डेड हो गया तो बोलता है वो शास्त्री फरीसी भी एक दिन आएगा, देखेगा तुम ही लोगों ने क्रूस पर देखा, चढ़ते देखा, देख करके बोला था ना, अगर तुम मसीह है तो नीचे उतर रहा। तुम लोग कौन था? तुम लोग वही इंसान था जो झूठ बात बोल करके और यीशु को जो है क्रूस पर चढ़ाया था। और तुम्ही लोग जो है ऊपर देखा था, जिन्होंने बेधा तुम्ही लोग ने देखा, और तुम्ही लोग गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि हाँ हम लोग बेधे थे, तुम मसीह है तो ऊपर से नीचे उतर आ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, यूहन्ना 20 और 28 और 29, 20 का 28, 29, 25 भी पढ़ सकते हैं। जहां पर हम पाते हैं कि थोमा के बारे में बताया गया। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? और यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, लोगों ने मुझको बेधा, मैं जीवित हो गया हो, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, तूने मुझे देखा कि मुझको बेधा गया था, मैं मारा गया था और अभी मैं जीवित हूं। बोलो, पढ़ो। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास धन्य वे हैं जो कि बिना देखे विश्वास करता है। तो वचन क्या था? जिन्होंने उसे बेधा है वे सब देखेंगे। वो दिन आ रहा है, वो समय आ रहा है। मंडली जो है, कलीसिया जो है वो अपना प्रचार कर रहा है, कलीसिया जो है अपना काम कर रहा है, कलीसिया जो है आपके क्रूस के बारे में बताया जा रहा। अब बाइबल जो है डिक्लेयर कर रहा है यीशु मसीह का विशेष करके वो बेधा जाना, मारा जाना, हत्या किया जाना, ये बाइबल में रिकॉर्डेड है। श्रीमती मरकुस, लूक, जॉन में ही, ओल्ड टेस्टमेंट में भी रिकॉर्डेड है, जकरिया में भी रिकॉर्डेड। वो तो और क्लियर कर दिया, जैसे लोग अपने पहलों का बच्चा के लिए रोता है। अब निर्गमन पूछता कि उस दिन हाहाकार मच गया। आगे हम पढ़े कि याजक और शास्त्री भी बोलता है कि हम लोगों ने उसको देखा है, और जो है थोमा बोलता है कि जब तक हमने देख नहीं लेगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। लूका 23 और 8 से 11, यहां पर एक और चरित्र है। कैसे चरित्र के बारे में बात की आपको याद है? जकरिया के बारे में, पुराने नियम के बारे में, निर्गमन की पुस्तक के बारे में, थोमा के बारे में, याजक और शास्त्री के बारे में। हर तबके के लोग, एक याजक है, मने मंदिर का याजक, एक शास्त्री है, शास्त्र बताने वाला, एक भविष्यवक्ता है जकरिया, एक पुराना नियम है वो भी। आप देख रहे हैं सबको रिकॉर्ड में ला रहा है, जिसने यीशु को बेधा है, यह सबका रिकॉर्ड परमेश्वर के वचन में हो चुका है। 23 का और 8 से 11, लूका रचित सुसमाचार 23, 8 से 11। और हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से यीशु को देखना मांगता था। इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चीजें देखने की आशा रखता था। मैं उससे बहुत सी बातें पूछता था, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपनी सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके खट्टे में उड़ाया और फिर गीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। जिन्होंने उसको बेधा हुए देखेंगे। परमेश्वर वचन बोलता है कि हेरोद भी उसको देखना मांगता था, बहुत दिन से उसका आशा था, उम्मीद था। हेरोद जो है वो ये सुन रखा था कि यीशु अद्भुत काम करता है। यीशु जो है, हेरोद जो है ये चाहता था कि वो मेरे सामने अद्भुत काम करे। यहां से आप क्या समझ पाए? हेरोद के कैटेगरी का बहुत सारे लोग हैं, बहुत विश्वासी है उसका कैटेगरी का, जो यीशु को देखना मांगता है। बहुत कैटेगरी का लोग है जो कि मंदिर चर्च में आने मांगता है। बहुत कैटेगरी का लोग है जो कि चंगाई को मांगता है।
बहुत कैटेगरी का लोग जो भीड़ को बढ़ाने मांगता है। हेरोद के बारे में लिखा हुआ ना, सब अभी पढ़े ना। वो जो है यीशु को देखना भी मांगता था, सुनना भी मांगता था, आश्चर्यक्रम भी देखना मांगता था। वो चाहता था आश्चर्यक्रम करे, परंतु आगे भी क्या लिखा हुआ, और उसने यीशु का क्या कर दिया, अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया। इस प्रकार का कैटेगरी का लोग जो है मंडली के अंदर में जो है, चर्च के अंदर में जो है पाया जाता है। वो जो है यीशु को तो जानता है। हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना, अंगीकार नहीं किया, वो पश्चाताप नहीं करता है, उसका हृदय में यीशु बोल के कुछ नहीं है। वो जो है हेरोद का कैटेगरी का लोग है, और उसका चरित्र जो है यीशु की तरह है, हेरोद की तरह है। यीशु को देखना भी मांगता है, यीशु के साथ रहना भी मांगता है, अद्भुत काम भी देखना मांगता है, परंतु यीशु को ग्रहण करना नहीं मांगता। और परमेश्वर का वचन बोलता है इस तरह का लोग भी यीशु को देखेगा उस दिन जो है, क्योंकि लिखा हुआ है उस दिन हर कोई यीशु को देखेगा जिन्होंने उसको बेधा था। ठीक है ना, वो दिन आ रहा है, वो समय आ रहा है, वो जो है दिन आएगा जब हर कैटेगरी का लोग जो है उसको देखेगा, उसको निहारेगा। थोड़ा देर आगे पढ़े थे यूहन्ना रचित सुसमाचार 28-29, आप पढ़ोगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 20 अध्याय का 25 पद और 20 का 25 में थोड़ा सा ध्यान दें, अगर वहां भी जो है कुछ रेफरेंस मिल जाए तो यहाँ पर। अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। जब अन्य चेले कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, आगे तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में चेलों ने उसे देखा। इसके आगे रेफरेंस पढ़े तो थोमा ने देखा, अन्य चेलों ने जो है उसको बेधा गया था, और सिर्फ बेधा गया था नहीं, परंतु वो जो जीवित हो गया। तो बाइबल रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर कि बहुत सारे चेलों ने भी उसको देखा था जिन्होंने उसको बेधा है। और वहां पर लिखता है कि वे लोग जो लोगों ने उसको देखा है वो गवाही दे रहा है कि हमने प्रभु को देखा है। शास्त्री फरीसी भी गवाही दिया कि हमने ऊपर देखा और बोला तू तो मसीह है, उतर आ। हेरोदी भी बोलता है हमने देखा है। जकरिया भी बोलता है हमने भी देखा है, जबकि जकरिया पैदा ही जब यीशु पैदा ही नहीं हुआ था। जकरिया भी बोलता है जैसा एकलौता मारा जाता है मैंने देख लिया है। और निर्गमन की पुस्तक भी बोलता है कि उस रात हाहाकार मच गया जब लोगों ने जब जो है पहलौठा को मार दिया गया था। ये पिक्चर कहाँ का है? ये यीशु मसीह का पिक्चर है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि चेलों ने भी देखा और उसकी गवाही पक्की है, क्योंकि उसने बोलता हम लोगों ने देखा है कि यीशु क्या है, वो जीवित है, यीशु जिंदा है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 61-62, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 61-62, 61 और 62। किसने? और यीशु ने घूमकर उस कोट में जब विचार हो रहा था, जब यीशु को जो है विचार करने के लिए गया था, आप देख रहे हैं सब चीज रिकॉर्ड हो रहा। हम जैसे बोले ना, आपका आना, आपका पढ़ना, आपका वचन सुनना, आपका नहीं सुनना, ये सब रिकॉर्ड होता है। यहां पर क्या बोलता है, जब यीशु को कोर्ट में ले गया और जो है वहां पर जब उसको इंतजार करा रहा था विचार के लिए, और ऐसे वक्त में जब मुर्ग ने बांध दिया कड़वा, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट कर रोया। और पतरस फूट कर रोने लगा। यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, परंतु वचन में लिखा हुआ है कि जैसे ही मुर्ग ने बांध दिया, यीशु ने कहा था, भविष्यवाणी किया था वहां पर, आज रात मुर्ग बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और जैसे ही मुर्ग ने बांध दिया, यह रिकॉर्ड हो गया। बाइबल क्या बोलता, प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। देखने का मतलब क्या है, मैंने तुमसे जो कहा था पूरा हुआ कि नहीं, देखो।
ये जो है उस कोर्ट के अंदर में रिकॉर्ड हुआ है। अभी यीशु का विचार होना बाकी है। जब यीशु को कोर्ट में रखा गया था तब हम पाते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को नजर मिलाया। पतरस और यीशु एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देख करके नजर मिलाया और नजर मिला के आंखों आंखों में यह बात कर दिया कि मैंने जो बोला और तुमने जो सुना, देख लिया ना, हम जो बोले ये सब पूरा हो गया। ये एक हम पाते हैं विटनेस हो गया। इसलिए जो है इसलिए जो है यूहन्ना 19 और उसका 37 बोलता है, जिन्होंने उसको बेधा है ये सब कोई उसको देखेगा। जो भी जो है इंसान, दुनिया का इंसान है, जो भी जो है उसको बेधेगा या जो भी उसको हत्या किया है, ये सब लोग उसको देखेगा। लूका रचित सुसमाचार का 23 अध्याय का 27 से 29। लूका जो है वो 23 अध्याय 27 से 29। कुछ स्त्रियां, ध्यान से सुने, कोई सोए नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय के 27 से 29। अब जो है कुछ स्त्रियों का भीड़, कुछ जो है महिलाओं का भीड़, वो महिलाएं जो यीशु के पीछे पीछे चला करती थी और उसका सराउंडिंग एरिया में रहा करती थी, उनका विटनेस, वे लोग किस प्रकार की बात कर रहे हैं। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। बहुत सारी स्त्रियां, परमेश्वर का वचन बोल रहा था, भीड़ के भीड़ स्त्रियां, और बहुत सी स्त्रियां जो यीशु मसीह के आगे पीछे चला करती थी, और वे लोग जो है चला करते छाती पीटते हुए वो रो रही थी, जा रही थी। और यहां पर हम पाते यीशु ने मुड़ करके देखा और बोला, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों रो? निर्गमन के पुस्तक में फिर चले जाए, कहां लिखा हुआ है, जब तेरा बच्चा पूछेगा कि फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है, सुन रहे हैं सब कोई, क्यों रोएगा? यीशु ने कहा कि मेरे लिए नहीं परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। मेरे लिए नहीं परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्यों? क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में क्या बोलता है, ये फसह का पर्व जब तुम्हारा बच्चा पूछेगा कि ये जो है क्यों मनाया जाता है, तो उसको बता देना कि उस रात को परमेश्वर पहलाटों को मार डाला था, पूरा मिस्र देश में हाहाकार मच गया था। आज जब वो लोग सुनेगा तो बच्चा डरेगा, और जब बच्चा डरेगा तो उसको समझ में आएगा कि फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है। ये जो भीड़ का भीड़ स्त्रियां, तुम जो है अपने बच्चों के लिए रोना। वो दिन आ रहा है जब तुम उसको ये कहानी या घटना नहीं बताएगा इस गुड फ्राइडे के संबंध में, कि ये गुड फ्राइडे होता क्या है, ये शुरू कहां से हुआ, ये परमेश्वर का योजना कैसा है। और स्त्रियां हम पाते हैं रोते हुए जा रही थी। यीशु ने पीछे मुड़कर बोला, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने संतान के लिए रो। ठीक है ना? हर आदमी को ड्यूटी दिया गया, टैक्स दिया गया है, तुम तुम्हारे लिए रोना, हम हमारे लिए रोएंगे। क्लियर बात हो गया? ठीक है ना? क्योंकि जो अजान का यीशु पीछे मुड़ करके देखा, तुम्हें लोग एक भीड़ में था जब मुझे बेधा गया था। तो हम पहले बोलते थे रेफरेंस में, क्रूस के साथ उस रेफरेंस का कोई संपर्क नहीं है। यूहन्ना 19 का 37 पर, क्योंकि वहां लिखा हुआ, शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, कोई दूसरा जगह में ऐसा लिखा हुआ है, जो जकरिया नबी में लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसको बेधा है वे सब उसको देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय, मरकुस 15 अध्याय का 40-41। मरकुस 15 40-41, मरकुस 15 40-41। बहुत सारी स्त्रियां दूर से देख रही। तो कुछ लोग मजा लेकर गुस्सा देना, पादरी मरता रहे, काम करता रहे, चर्च काम करता रहे, हम लोग दूर से मजा देखेंगे। देख ले, मजा देखने वाला भी देख। बहुत सारी स्त्रियां दूर से देख रही थी। क्या लिखा हुआ? उनमें मरियम मगदलीनी
उनमें मरियम मगदलीनी को नाम मेंशन कर दिया, और छोटे याकूब की, और योसेफ की माता मरियम हाँ और सलोमी की। हाँ, जब वो गलील में था हाँ। तो ये उसके पीछे हो लेती थी। और जब यीशु गलील में सेवा कर रहा था, ये स्त्रियां उनके यीशु के पीछे हो रही थी और उसकी सेवा टहल किया। और यीशु की सेवा टहल कर रही थी। हर तरह का लोग वहां पर मौजूद है जो यीशु का सेवा टहल कर रही थी, माने यीशु के साथ, यीशु का सेवा उसका मिनिस्ट्री पे उसका साथ थी। कुछ लोग छाती पीट रही थी, ये लोग भी देखेगा, और जो लोग दूर से खड़े होकर देख रही थी, यीशु की सेवा करती थी, वे लोग भी देखेगी। आगे, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई। और अन्य और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उस दिन यरूशलेम में उसके साथ, उन लोगों के साथ आई हुई थी। ये बहुत सारे भीड़ जो है, कुछ रोने वाले की भीड़ औरत और कुछ देखने वालों की औरत जो यीशु के साथ सेवा कर रही थी और यीशु की सेवा कर रहे थे, व्यक्तिगत सेवा कर रहे थे, ये लोग भी जो है यीशु को दूर से देख रहे थे। जिन्होंने यीशु को बेधा, ये सब देखेगा। क्या याजक, क्या पिलातुस, क्या राजा हेरोदेस, क्या शास्त्री, क्या फरीसी, ये सब कोई उसको देखे। क्या थोमा, सब कोई। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 3 और 4। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 3 और 4। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा, और जब यहूदा ने देखा, क्या सुनो, बड़ा मजा आया ना 30 चांदी का सिक्का को लेने का। जब उस ध्यान से सुन रहे सब कोई। जब यहूदा ने देखा, पढ़ो, कि वो दोषी ठहराया गया, और यीशु दोषी ठहराया जा चुका है, तो वो पछताया अब वो पछताया। और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। मैंने निर्दोष को पकड़वा के पाप किया है। और जब यहूदा ने देखा कि यीशु मसीह को जो है वो दोषी ठहराया जा चुका है, जब दी एंड हो गया, बैठ जाओ, जब पूरा खत्म हो गया, ड्रामा खत्म, कहानी खत्म, यीशु मसीह का पिलातुस के पास जाना, हेरोद के पास जाना, वहां से फिर इधर आना, फिर सेंटेंस हो जाना। सेंटेंस मतलब डेथ डिक्लेयर हो गया। और जब जो है मृत्यु डिक्लेयर हो गया, तब बाइबल में लिखा हुआ है कि यहूदा ने जब देखा तब पछताया। अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई। सुने था ना वचन इसमें, अब क्या होगा? तुमको जो करना है वो कर दिया तुम। ये जो है बाइबल में रिकॉर्डेड हो गया। याजक तेरा भी रिकॉर्ड हो गया, पिलातुस तेरा भी रिकॉर्ड हो गया, हेरोद तेरा भी रिकॉर्ड हो गया, जकरिया तेरा भी रिकॉर्ड हो गया, मिस्र देश तेरा भी रिकॉर्ड हो गया, और जितना लोग हैं सबका सब रिकॉर्ड हो गया बाइबल में। जो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, दुनिया का लोग भी इसी बाइबल से ही पढ़ता है, सब रिकॉर्डेड। जब यहूदा ने देखा कि यीशु जो है वो दोषी ठहर चुका, तो वो 30 चांदी का सिक्का को अब वो रख नहीं पा रहा, क्योंकि उसने कहा मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया है। लोग जब तक जो है ये एहसास नहीं करता, वो पश्चाताप नहीं किया है, वो मन में अपने सोचा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया, तो लिखता है यहां पर क्या कि जब उसने देखा ये सब खत्म हो गया, मेरे कारण जो है इतना बड़ा घटना घट चुका है। बी केयरफुल, हम बोल रहे हैं हर चीज जो है यहाँ रिकॉर्ड होता है। जब जो है मिनिस्ट्री के क्षेत्र में रिकॉर्ड, जब यहाँ पर जो हम लोग चर्च की बात करते हैं, आपका अच्छा आपका बुरा जो भी कुछ आप करते हैं सब रिकॉर्डेड है। लूका के सुसमाचार 23 अध्याय का 42, लूका 23:42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उस डाकू ने यीशु की ओर देख करके कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। नीचे वाला भी देख रहा था,
फरीसी भी देख रहा था, थोमा भी देखा, पतरस यीशु भी इच अदर अपने दूसरे को देखा, स्त्रियों ने भी देखा, भीड़ों ने भी देखा। और तो बाइबल क्या बोलता है? उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसी लूका का 23 अध्याय का 48 लूक बोलता। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठा हुई थी, और भीड़, चलो भाई, सदूकी हो गया, फरीसी हो गया, याजक हो गया, पिलातुस हो गया, यहूदा हो गया, पतरस हो गया, चोर हो गया, सब हो गया। अब जो है भीड़, बाइबल क्या बोलता है? जिन्होंने उसको भेजा वे सब देखेगा। जो लोग भी, जितना भी लोग था, अब कहां पर किसका नंबर लगा है? अब किसका नंबर लगा है? भीड़ का नंबर लगा है। तुम बच के नहीं जा सकता। भीड़ तुम सोचता है तुम बच के निकल जाएगा। पढ़ो फिर से। और भीड़ जब ये देखने को इकट्ठा हुआ, जब भीड़ ने देख चुका, आगे बढ़ो। इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। अब भीड़ जो है इस घटना को देखकर छाती पीटते हुए लौट गया। तो विटनेस कौन रह गया? गवाही कौन रह गया? भीड़ भी गवाही रह गया। क्योंकि बात करता है कि और इस घटना के बाद भीड़ भी जो है अपना छाती पीटते हुए जो है वे लौट गया। मत्ती 27 अध्याय का 27 का 54। सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत। और कौन देखा? अब लो नंबर लगा किसका? हाँ, अब सिपाही का नंबर लगा। परमेश्वर का वचन बोलता है जो सिपाही उसको मारा, पीटा और जो उसको थूका और जो उसको घसीट करके ले गया, तो वचन बोलता है कि और जब सिपाहियों ने देखा और वो सिपाही ने देखा तो उसने क्या कहा? तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र था। जब ये लोग ने देखा और देख करके बोलता, निश्चय ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का पुत्र है। जिन्होंने उसको बेधा वे सब देखेंगे। आप देख रहे यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है हर ईच एंड अदर सबका, यहूदा से लेकर के चोर से लेकर के पब्लिक से लेकर के याजक से लेकर महायाजक से हेरोद से लेकर के जो है हम पाते हैं शास्त्री, और जितने लोग जो है जो ग्रुप ऑफ द वुमेन्स अर्थात स्त्रियों का भीड़, ये सब कोई जिसने उसको देखा और वे लोग कहा कि निश्चय ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। ये तो रहा जिंदा आदमी की बात, ये रहा जिंदा आदमी के बात। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे यीशु मसीह का मृत्यु जो है कितने दूर तक जा रहा है, और ये आपको मिलेगा मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय का 52 और 53 में। 8% जो आदमी दुनिया में मर के चला गया था यीशु मसीह से पहले, जो व्यक्ति इस दुनिया में यीशु मसीह से पहले मर के चला गया था, आपको रेफरेंस दिया गया है। यीशु मसीह का मृत्यु जो है वह तस्वीर जो है दर्शाया गया था निर्गमन की पुस्तक में। उस वक्त जो है हाहाकार हुआ था जब पहलोटा मारा गया था। यीशु मसीह से पहले जकरिया नबी ने जो इसका वर्णन किया है, अब हम पाते हैं उसके पहले जितने लोग दुनिया छोड़कर चला गया और मट्टी में मिल गया है, अब उन लोगों की बारी आया है। कोई बचेगा नहीं, एक भी नहीं बचेगा। क्या बोलता है मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय से 27 का 52-53। और कब्रें खुल गई और बहुत सारे शव लोग जी उठा। पढ़ो। वे कब्र में से निकलकर और पवित्र नगर में गए और बहुतों को क्या किया? दिखा दिया।
ये जो है मुर्दे जो है निकल गया। अभी तक तो जिंदा आदमी गवाही दे रहा था कि जिन्होंने उसको बेधा है वे सब देखेंगे। ये क्रूस की घटना जो है, क्रूस की कहानी जो है, इसलिए कहा गया है नाश होने वालों के निकट मुक्त था, तो उद्धार पाने वालों के निकट जो है परमेश्वर का वरदान है। और ये जो है साक्षी जो है ईच एंड एवरी पर्सन, आप चर्च में आओ, आप चर्च में नहीं आओ, वचन को पढ़ो या नहीं पढ़ो, विश्वास करो या नहीं करो, आपका रिकॉर्ड परमेश्वर का वचन में हो गया है। जो व्यक्ति जो है मर के चला गया उसका कुछ लेना देना नहीं है क्रूस से। तो बाइबल बोलता है जैसे ही यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और बहुत सारे लोग जो है वो जिंदा हो गया और गया, और यीशु को गवाही दिया है, विटनेस दिया है कि वो जो है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, धर्मी लोग, पापी लोग नहीं, धर्मी लोग, और वे कौन है उसको लोगों ने देखा और इन लोगों ने गवाही दी कि यीशु जो है वो जीवित हो गया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 11-12, प्रकाशित 5:11-12। जब मैंने देखा, और यूहन्ना बोलता है जब मैंने देखा, तो सिंहासन और उस प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द। मैंने देखा, यूहन्ना बोल रहा है मैंने देखा, स्वर्ग में स्वर्ग को देखा, और स्वर्ग में जब मैं देखा बहुत सारे स्वर्गदूत को मैं आसपास देखा। ये दर्शन देख रहा कौन? प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला, पढ़ो। जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों, और वो स्वर्गदूत की गिनती लाखों और करोड़ों में थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, जिन्होंने जिसको बेधा है वे सब उसको देखेंगे। यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो है स्वर्ग में ये मेमना जो है वध किया गया है, इसको मारा गया है, इसको जो है हत्या किया गया है, ये केस तो स्वर्ग तक पहुंच गया है, ये तो स्वर्ग में बातचीत हो रहा। यूहन्ना बोल रहा मैंने वहां पर लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को देखा, और वहां पर मैं बीच में देख रहा हूं कि वध किया हुआ मेमना वहां पर खड़ा है। पढ़ो। वध किया हुआ मेमना ने सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा, वही आदर है, वही महिमा है, वही धन है, वही संपत्ति, वही सब कुछ में सब कुछ है। मैंने देखा वध किया हुआ मेमना स्वर्ग में खड़ा है। इसी का वर्ष का 9 और 10 पढ़ दो। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के ले दे और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। वे नया गीत गाने लगे, जो इस पुस्तक का मोहर खोलने का योग्य है। वो कौन है? क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू, तूने वध होकर अपने लहू के द्वारा, ध्यान दे रहे सबको, वध होकर जिन्होंने बेधा वे सब देखेंगे। यूहन्ना देख रहा है कि वहां पर एक नया गीत हो रहा। पड़ोसी लाइन को आगे। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हर एक जाति के लिए, कोई पर्टिकुलर क्रिश्चियन के लिए नहीं, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल और सबके लिए जो है तू मोल लिया है वध होकर के। तुझको जो वध किया गया है, तेरी जो हत्या किया गया है, ये हर जाति के लोगों को लिए, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग जो उसे देखेंगे। और यूहन्ना ये तस्वीर दे रहा है कि मैंने उस मेमना को आकाश में अर्थात स्वर्ग में वध होकर मैंने देखा है। लूका 23:47। सुबेदार ने जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, अब यहां ध्यान दो, सुबेदार ने जो भी कुछ हुआ था सब कुछ को ध्यान दे। एक जो है निचोड़ निकाला उसने, सुबेदार, पढ़ो। सुबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। निश्चय ये मनुष्य क्या था? He is the righteous man। क्या हुआ था? कैसे इसको मारा गया, कैसे इसको कूटा गया, कैसे इसको बेइज्जत किया गया, कैसे जो है ये क्या हुआ हमको खुद ही मालूम नहीं है। हम ही ने मारा, हम ही ने घसीटा, हम ही ने थूका, हम ही ने सब कुछ किया। और वही बोलता हम पता नहीं भाई क्या हुआ, परंतु एक बात हम जरूर बोल सकते हैं, निश्चय ये आदमी कौन था? ये धर्मी। और इसलिए जो है 19 अध्याय के 37 पद में क्या लिखा हुआ है? इसको छोड़ करके और जगह लिखा हुआ है, इनको छोड़ और जगह लिखा हुआ है
कि जिन्होंने उसे बेधा वे सब उसे देखेंगे। आप ध्यान दिए हैं, शुरू से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के, निर्गमन से लेकर के, जकरिया पुस्तक, बीच वाला पुस्तक और स्वर्गीय पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक, ये सब रिकॉर्ड में है। जिन्होंने यीशु को बेधा है ये सब कोई देखेंगे। इसलिए गुड फ्राइडे का मतलब ये होता है जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी घटा है, तुम और तुम्हारे संतान को ये जरूर बताना, क्योंकि बाद में ये लोग पूछेगा तुमसे जरूर। परमेश्वर आशीष। थैंक यू।